आगा साहब एक रिस्पेक्टेबल लीडर है। आगा साहब एक प्रोमिनेंट लीडर है, एमपी है। उनको आज़ादी है बात करने की, वो बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। जो हमारे बड़े रहनुमा हैं, चाहे वो मीरवाइज साहब हैं, उमर साहब हैं, महबा जी है, पर्सनल अटैक करने से हमें परहेज़ करना चाहिए। इनकी जिम्मेदारियां हमसे ज़्यादा हैं। जो नीचे काम करते हैं, मुझे लगता है उनको कोशिश करनी चाहिए रेस्ट्रेन करने की। अच्छी बात वही है, क्योंकि हम जिस मरहले से गुजर रहे हैं उस मरहले में हमको सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे की इज्जत करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ मीरवाइज साहब का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। उनकी अपनी कुर्बानियाँ मीरवाइज साहब की, मीरवाइज ख़ानदान की। अब मौलाना फ़ारूक साहब की कुर्बानी को नहीं भूल सकते, मौलाना मुश्ताक साहब की कुर्बानी को नहीं भूल सकते। कई निटिग्रिटीज़ होती हैं या कहीं कुछ लिखनाज रहते हैं। कंप्लीटली अगर हम कहेंगे 100% सारा ठीक होगा, मैं भी अगर क्लेम करूंगा सब 100% ठीक है, तो वो 100% ठीक नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इश्यूज़ रहते हैं। अगर बड़गाम का स्पेसिफिकली कोई इशू है तो सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। उनको कंसर्न्ड डिपार्टमेंट या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास अप्रोच करना चाहिए प्रॉपरली। मुझे लगता है सॉर्ट आउट हो जाती हैं चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे लगता है थोड़ा बेहतर है सिलसिला बिजली को लेके। अभी बिजली बेटर है, शटडाउन्स होते बीच बीच में, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है गुड जो है पावर सप्लाई जो है कंज्यूमर्स को देना, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है वादा बंद भी है और कर भी रही है काम इस पर। नहीं, हमारी कोई मैच फिक्सिंग नहीं है। आगा साहब अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात बता रहे हैं। वो रिलीजियस लीडर होने के साथ साथ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी है, एमपी हैं श्रीनगर के। तो हमारी पार्टी में अच्छी बात है कि डेमोक्रेटिकली बंदा बोल देता है बात। अगर ये कोई दूसरी पार्टी, हमने कई बार देखा है जो पार्टियों ने अपने लीडरों को ही ख़त्म कर दिया, बड़ी बार ऐसा भी रिसेंट अगर देखेंगे आप, तो मुझे लगता है अगर हम भी वही करते तो लोग उस पर भी निशाना कसते। लेकिन आगा साहब एक रिस्पेक्टेबल लीडर है। आगा साहब एक प्रोमिनेंट लीडर है, एमपी है। उनको आज़ादी है बात करने की, वो बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। बीजेपी को तो बोलना ही है, उनका काम है बोलना, उनकी मजबूरी भी है बोलना। और वो कैसे सर्वाइव करेंगे अगर वो तड़कती फड़कती बातें नहीं करेंगे। मुझे लगता है रूहुल्लाह साहब भी बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली कलेक्टिव ये जो है गोल जो हमारा है, वो चाहे वो स्टूडेंट्स को लेके हो, चाहे वो पब्लिक वेलफेयर को लेके हो, वो उमर साहब का हो, रूहुल्लाह साहब का हो, तो गोल एक ही है, पब्लिक वेलफेयर है। देखिए मीरवाइज साहब, अगेन मीरवाइज साहब एक दीनी रहनुमा है। मीरवाइज साहब हमारे चीफ मिनिस्टर है। हम उनकी सियासत से बेशक मेल नहीं खाते, उनकी सियासत अलग रही है वक्तन फ़वक्तन, शायद आगे भी मेल ना खाए। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि मीरवाइज का मनसब जो है वो बहुत बड़ा होता है। सियासत को छोड़ के दीनी ये जो है हमारा अमल है, उसमें हम सब एक ही हैं। तो वो जिस मनसब पे बैठे हैं, हम समझते हैं कि उमर साहब ने बार बार कई बार कहा, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि ये रेस्ट्रिक्शंस जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। आज़ादी से बंदा अपनी बात बोलना चाहिए, उसको हम मानेंगे। सही मायनों में पीस प्रिवेल हो गया है। हर दिन आए दिन बंद करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उनकी मूवमेंट पे, ये सही बात नहीं है। उनको आज़ादी होनी चाहिए बात करने की। बाकी सियासत में मैदान में सारे बैठे हैं, जिसको लोग चाहेंगे सर पे बिठाएंगे, ताज उनके सर पे रखेंगे। मैं समझता हूँ मीरवाइज साहब का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। उनकी अपनी कुर्बानियाँ मीरवाइज साहब की, मीरवाइज ख़ानदान की। अब मौलाना फ़ारूक साहब की कुर्बानी को नहीं भूल सकते, मौलाना मुश्ताक साहब की कुर्बानी को नहीं भूल सकते। उनकी अपनी कुर्बानी, मैंने कहा ना, सियासी तौर हम डिफ़र कर सकते हैं, हम वेरी कर सकते हैं उनकी सियासत से। हम बिल्कुल अलग सियासत का ये रखते हैं, बट एट द सेम टाइम एज ए सोसाइटी, एज ए मुस्लिम, मुझे लगता है वो सही बात कर रहे हैं। वो भी कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे वो कभी रेजोल्यूशन की बात करते हैं, चाहे वो ये समझते हैं कि भाई बातचीत होनी चाहिए। कल भी शायद उनका ज़्यादा जोर इसी पर रहा, बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने रेफर किया कि उन्होंने वाजपेयी जी के साथ बात की, मनमोहन साहब जी के साथ बात की, अडवाणी साहब के साथ बात की, ठीक है, उन्होंने यही बात की, उन्हें बातचीत की बात की है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात है। और वो बड़े लीडर हैं, रेस्ट्रेन करना चाहिए। मुझे लगता है ज़ाती तौर मुझे लगता है कि जो हमारे बड़े रहनुमा हैं, चाहे वो मीरवाइज साहब हैं, उमर साहब हैं, महबा जी है, पर्सनल अटैक करने से हमें परहेज़ करना चाहिए। इनकी जिम्मेदारियां हमसे ज़्यादा हैं। जो हमारे बड़े लीडर हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, चाहे डॉक्टर साहब हों, उमर साहब हों, महबा जी हों, या मीरवाइज साहब हो, या और भी बाकी लीडर्स हैं, जो उनसे जो नीचे काम करते हैं, मुझे लगता है उनको कोशिश करनी चाहिए रेस्ट्रेन करने की। अच्छी बात वही है, क्योंकि हम जिस मरहले से गुजर रहे हैं उस मरहले में हमको सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे की इज्जत करने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने कहा ना, मे बी हम मीरवाइज साहब से कम्प्लीटली एग्री नहीं करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स से, उनके बयानबाजी से, बट उनका अपना स्टैंडिंग है कश्मीर में, उनके अपने फॉलोअर्स हैं, उनके अपने एडमायरर्स हैं, ठीक है। चाहे वो कम तादाद में, ज़्यादा तादाद में, वो वक्त फैसला करेगा। वो भी मे भी कभी वक्त फैसला करेगा, वो भी जोर आजमाना चाहेंगे। लेकिन आज की डेट में अगर वो ये बात कर रहे हैं कि बातचीत करनी चाहिए, तो बुरा उसमें कोई बात नहीं है। हमें अपने लीडरों की, जो हमारे बड़े हैं हमारे लीडर्स, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात का मान रखना चाहिए। पीडीपी को ऑक्सीजन मिला है। वो अभी जो बड़गाम में इलेक्शन हुआ है,
जिसमें बहुत से वजूहात थे और वो समझते हैं कि शायद लोग भूल गए हैं उन्होंने क्या किया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। सब जानते हैं कि बड़गाम का रिज़ल्ट कैसे मैनिपुलेट किया गया, इन्हें वे सब एक साथ मिल के और क्या क्या चीज़ें होगी उसमें। जो भी पीडीपी के लीडरान हैं उनको याद रखना चाहिए, जो भी हम भुगत रहे हैं, जो एलजी साहब के पास जो पावर्स आज है किसी को हाउस अरेस्ट करने की, जो स्टेट के पास नहीं है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स नहीं है, ये सारी पीडीपी की देन है, मुफ्ती साहब की देन है, महबूबा जी की देन है। 2014 का अलायंस जो उन्होंने किया बीजेपी के खिलाफ लड़के, उनके साथ अलायंस करके, और 2019 में जो हमारे से लिया गया, ये सारा उसी का किया धरा है। तो उनको थोड़ा रिस्ट्रेन करना चाहिए बातें करने में। थैंक यू सर।